केजरीवाल पर सुप्रीम फैसला, मिलेगा बाहर का रास्ता। केजरीवाल को मिलेगी बेल या जारी रहेगी जेल? ईडी केस में मिली जमानत, सीबीआई मामले में मिलेगी राहत। जमानत मिलेगी या नहीं, आज फैसले की घड़ी। सियासी गर्मागर्मी, मंजूर होगी जमानत की अर्जी। शराब का सवाल, बाहर आएंगे केजरीवाल। तो शराब पे सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे? लगातार यही सवाल अब उठ रहा है क्योंकि आज फैसले की घड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आज सामने आने वाला है दिल्ली शराब घोटाले के मामले में, क्योंकि लगातार करीब 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आज सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत पर बड़ा फैसला सुनाने वाला है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी। इसी मामले में 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा था। कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने के संकेत भी दिए थे। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा था कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगा। केजरीवाल को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव चरम पर है। ऐसे में अगर केजरीवाल जेल से रिहा होती हैं तो आम आदमी पार्टी सिंपैथी गेम खेलने की जरूर कोशिश भी करने वाली है। तो सवाल ये उठता है, क्या केजरीवाल हरियाणा चुनाव में प्रचार कर पाएंगे? चुनाव प्रचार का हिस्सा वो बन पाएंगे? आज इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, जिसका इंतजार अब सभी को है। खास तौर पर आम आदमी पार्टी इसका इंतजार कर रही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर यह बड़ा फैसला कहा जा रहा है बहुत जल्द सामने आने वाला है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं, जिनसे चर्चा हम करेंगे इसी को लेकर। अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिलेगी या एक बार फिर झटका उन्हें लगेगा? हमारे साथ संजय के चड्ढा, वरिष्ठ वकील, आपको नजर आ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन निशांत आपको नजर आ रहे हैं। नवीन, सबसे पहले आप ये बताइए, कब तक ये फैसला सामने आने वाला है? बिल्कुल, देखिए बता दें कि 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो अरविंद केजरीवाल के मामले में अपना फैसला सुनाने वाली है, क्योंकि पिछली सुनवाई में जो सीबीआई की बेंच है उन्होंने इस फैसले को रिजर्व कर लिया था और दोनों पक्षों से ये कहा था कि आपके पास 2 दिन का समय है, अगर आप कुछ लिखित जमा करना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। उसके बाद आज सुबह 10:30 बजे जो फैसला है वो सुनाया जाना है। 2 मामले हैं, एक तो सीबीआई की जो गिरफ्तारी है उसे अवैध आम आदमी पार्टी द्वारा उसे अवैध बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरा इसी मामले में जमानत की जो अर्जी है वो भी अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाई गई थी। इस समय हम मुख्यमंत्री आवास पे ही मौजूद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये घर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी हालांकि यहाँ चहल पहल नहीं है, क्योंकि 10:30 के करीब जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है वो इसमें फैसला सुनाने वाली है और अगर जमानत मिलती है अरविंद केजरीवाल को तो फिर यहाँ जश्न का माहौल देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक इतना साफ है, क्योंकि जो पिछली भी सुनवाई हुई थी उसमें ये लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को छोड़कर अब तक कथित शराब नीति मामले में जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उन सब लोगों को जमानत मिल चुकी है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, के कविता हो, संजय सिंह हो, विजय नायर हो, इन तमाम लोगों को जमानत मिल गई है। और जो जमानत का आधार है वो कहीं ना कहीं ट्रायल में देरी है। कोर्ट का ये कहना था कि 2 साल से ज़्यादा इस मामले को हो चुके हैं, अभी तक जो ट्रायल है वो शुरू नहीं हुआ है, और यानी जब तक ट्रायल शुरू नहीं होता तब तक ये मामला और लंबा खिंच सकता है। अरविंद केजरीवाल के साथ बेनिफिट ये है कि उनके मामले में जो चार्जशीट है वो पूरी हो चुकी है, यानी ईडी और सीबीआई जो दोनों एजेंसियां हैं उन्होंने अपनी चार्जशीट फाइनल कर चुकी हैं। ठीक है, और बेनिफिट है अरविंद केजरीवाल के पास कि उनकी चार्जशीट पूरी हो चुकी है। मैं आपके पास लौटूंगी। संजय के चड्ढा हमारे साथ वरिष्ठ वकील हैं। संजय जी, आप ये समझाइएगा, क्योंकि अब नवीन हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि सीबीआई और ईडी दोनों ही केस में चार्जशीट पूरी हो चुकी है। क्या ये अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा बेनिफिट है और आज का दिन क्या उनके लिए राहत लेके आने वाला है?
देखिए, कई कारण और भी हैं जिनकी वजह से ये पॉजिटिव है। आज अरविंद केजरीवाल के लिए पॉजिटिव दिन हो सकता है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो मनीष सिसोदिया हैं उनको बेल मिली है, और उस बेल में वो तमाम रीजंस लिखे गए हैं कि पहली बात ट्रायल में डिले हो रहा है, दूसरी बात कि किस प्रकार से इतनी बड़ी चार्जशीट है और उसमें एडिशंस ही हो रहे हैं, कई सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई हैं। फिर उसके बाद ये कि भाई आपने इतना समय हो गया, आपने क्या किया प्रोसिक्यूशन के समक्ष, एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा का मतलब उनसे क्वेश्चन मार्क है, और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क अरविंद केजरीवाल के स्पेसिफिक है, जो एफआईआर होने के बाद उनकी गिरफ्तारी में काफी लंबा गैप है। वो गैप क्यों है, क्या कारण है कि उनको इतना डिलेड आपने अरेस्ट किया? इस पे पहले भी कोर्ट ने एक नजीर दी थी, जिसमें अपनी रुष्टता, अपना जो है कड़ापन दिखाया था कोर्ट ने। तो ये तमाम मसले हैं, तमाम चीजें हैं जो बार बार एक ही चीज को इंगित कर रहे हैं कि यस, अभी संभावना है कि उनको बेल हो जाए। तो अब ये संभावनाएं हैं कि उनको बेल मिल सकती है, ये यहाँ संजय जी की तरफ से कहा जा रहा है। संजीव कौशिक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। संजीव जी, टाइमिंग अभी ऐसी है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव और प्रचार का जो असली दौर है वो आज से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि नामांकन की कल अंतिम तारीख थी। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी के लिए अब सब कुछ परफेक्ट नजर आ रहा है क्या? देखिए, दो बातें। निश्चित तौर पे यदि अरविंद केजरीवाल की जमानत मिलती है तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मजबूती और ताकत मिलेगी आगामी चुनावों के लिए, कहने में कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोर्ट ने जो सवाल पूछे और जिस पर प्रश्न खड़ा किया वो ये कि आखिर उद्देश्य क्या है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में रखने का। क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन आपकी पूरी नहीं हुई, या जेल में ही रखने की यदि मंशा है तो फिर ये लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। जिस तरह की संभावनाएं और जिस तरह की बातें अभी तक सुनाई दी हैं, कोर्ट के अंदर से जो छन के बातें आई हैं, उससे ये उम्मीद बनती है कि आज अधिकतम ये उम्मीद है कि आज के केजरीवाल साहब को रिहाई मिलेगी। एक ऐसे मामले में केजरीवाल साहब को उलझाने की बात है या आम आदमी पार्टी को उलझाने की बात है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि नहीं, 1 रुपए की कहीं कोई बरामदगी अभी तक दिखाई दी, किसी और ने कहा, किसी और के कहने के अनुसार किसी तीसरे को गिरफ्तार कर लिया गया, एक लंबे वक्त तक रखा गया। जो सिम्टम दिखाई दिया किस तरह से ईडी के द्वारा जो एमएलए के तहत जमानत मिल जाती है, वो जेल में रहते हैं, तुरंत आनंद फानन में, फिर जेल में से ही दूसरी गिरफ्तारी सीबीआई कर लेती है आनंद फानन में। निचली अदालत जब उनको जमानत दे देती है तो ऊपरी अदालत बगैर कुछ सुने समझे सोचे समझे उस पर स्टे कर देता है, फिर सुनवाई शुरू कर देता है। तो वो सारे सिम्टम जो दिखाई दे रहे हैं, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आखिर उद्देश्य क्या है, क्या जेल में रखना ही उद्देश्य है? और उन्होंने जो बातें कही उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि आज उनको रिहाई मिलनी चाहिए जमानत के तौर पे। लेकिन जो हरियाणा का चुनाव है उस पर यदि आप असल की बात कर रहे हैं तो दिल्ली के अब बीते महीनों में या सालों में जो चुनाव हुए एमसीडी के, उसके बाद में पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, शानदार तरीके से सरकार बनाई, उसके बाद हरियाणा फोकस रहा है। हरियाणा में उन्होंने जमीनी स्तर पर बहुत सारे अपने संगठन को खड़ा करने के लिए मेहनत की है, और उनके आने के बाद में हरियाणा में निश्चित तौर पर एक अलग फिजा तो बनेगी। अरविंद केजरीवाल हरियाणा से आते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से इतने महीनों से, तकरीबन 156 दिनों से वो जेल में है, तो इतने दिनों से वो जेल में है, वो यदि बाहर निकलेंगे तो उनके बात करने की जो शैली है, लोगों को अपने तरफ खींचने की जो क्षमता है अरविंद केजरीवाल की, निश्चित तौर पे हरियाणा में जो चुनाव दिखाई दे रहा था सिर्फ विपक्षी दिखाई दे रहा था, अरविंद केजरीवाल के निकलने के बाद में ये त्रिकोणीय मामला बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि साफ तौर पर जो अभी तक पार्टी हरियाणा में थोड़ी कमजोर नजर आ रही थी, उनके उम्मीदवारों के लिए ये बेहतर होने जा रहा है कि एक मजबूती पार्टी को यहाँ पे मिलेगी। हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आज का दिन क्योंकि बड़ा अरविंद केजरीवाल के लिए, ये फैसला अब किसी भी वक्त सामने आ जाएगा, क्या आपको लग रहा है आज राहत मिल पाएगी? जो उम्मीदें अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही, और अगर झटका लगा तो आगे क्या विकल्प उनके पास हो सकता है? देखिए, जो फैसला है वो ठीक 10:30 बजे के बाद प्रोनाउंस किया जाएगा, क्योंकि 2 अलग अलग यहाँ पर फैसले लिखे गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने अलग फैसला लिखा है
और जस्टिस उज्जवल ने अलग लिखा है। तो जब ये ऑर्डर होगा प्रोनाउंसमेंट का, उस समय ये समझ में आएगा कि क्या दोनों किसी फाइंडिंग्स पर एक साथ पहुंचे हैं या दोनों ने इस पूरे मामले में अपनी अलग अलग राय रखी है। और अगर अलग अलग राय है तो फिर ये जो मैटर है वो 3 जजेस बेंच को रेफर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल के फेवर में क्या कुछ जा रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के फेवर में सबसे अहम बात यह है कि इस मामले का जो ट्रायल है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच के कई फैसले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर 6 महीने के बाद ट्रायल शुरू नहीं होता है तो आरोपी जो है वो जमानत का हकदार हो सकता है और कंसर्न जो कोर्ट है वो इस बिना पर उससे जमानत दे सकती है। जो दूसरी सबसे अहम बात जो अरविंद के फेवर में जारी है वो ये है कि 2 सालों में जब इस पूरे मामले की जांच चल रही थी तब सीबीआई की तरफ से कभी भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। यही बात अरविंद की तरफ से अदालत में कही गई। तीसरी अहम बात जो अरविंद के फेवर में जारी है वो ये है कि इस मामले में ईडी ने अपनी 9 चार्जशीट और सीबीआई ने अपनी 5 चार्जशीट फाइल कर दी है, जिसके मायने ये है कि जो जांच है वो पूरी हो चुकी है। चौथी बात जो अरविंद के फेवर में जारी है वो ये है कि चूंकि जब जांच पूरी हो चुकी है लिहाजा अब अरविंद से पूछताछ की जरूरत नहीं है। पांचवी बात जो अरविंद के फेवर में जारी है वो ये है कि इस मामले में जितने भी एविडेंस है वो जांच एजेंसी के पास है। जब एविडेंस सारे सबूत जांच एजेंसी के पास है तो फिर अरविंद को जमानत देने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। छठी बात जो अरविंद के फेवर में जारी है वो ये है कि अरविंद का देश छोड़कर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो एक फ्लाइट रिस्क होता है वो इस मामले में नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इस मामले में 3 बार जमानत मिली है ईडी के केस में, 2 बार सुप्रीम कोर्ट से और 1 बार जो मिली है वो निचली अदालत से मिली है। आठवीं बात जो अरविंद के फेवर में है कि अरविंद एक संवैधानिक पद पर है, लिहाजा देश छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे। 9वीं बात जो अरविंद के फेवर में जारी है वो ये है कि इस मामले में के कविता, विजय नायर, मनीष सिसोदिया, इनको जमानत मिल चुकी है, केवल अरविंद बचे हैं। 10वीं बात ये अरविंद के फेवर में जारी है कि चूंकि जब चार्जशीट फाइल हो गई है, ट्रायल शुरू होने वाला है, पहले ही एक मामले में जमानत मिल चुकी है, उसी के एक दूसरा जो पहलू है, चूंकि सीबीआई इस पूरे मामले में आपराधिक पहलू की जांच कर रही है तो जमानत दी जा सकती है। तो ये 10 अहम बातें हैं जो सीबीआई जो अरविंद के फेवर में जा रही है। ठीक है आशीष, यानी कि आपने 10 वो पॉइंट बता दिए हैं जो अरविंद केजरीवाल के फेवर में ही जा रहे हैं और अब तो बड़े फैसला यहाँ सामने भी आने वाला है। संजय के चड्ढा जी, आप क्योंकि आपने भी सुना आशीष जी को, वो पॉइंट उन्होंने यहाँ गिनवा दिए हैं जो अरविंद केजरीवाल के फेवर में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई ऐसी बातें कही गई हैं। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में अब सीबीआई और ईडी की तरफ से जो बातें रखी जा रही है, जो दलीलें अब रखी जा रही हैं, वो पुख्ता तौर पर सबूत के तौर पर पेश नहीं हो पाई हैं? जो ईडी और सीबीआई की तरफ से प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अगर पब्लिकली नहीं दिया गया तो जजेस ने सबको खंगाल रखा है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उनको देखा है। और यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहता हूं, 1 लाख से ज्यादा डिजिटल पेजेस हैं। ये किस क्षमता के तहत हम लोग इसको देख पाएंगे या कोई भी जज देख पाएगा? ये भी एक पॉइंट मेरे ख्याल से 11वां पॉइंट अपने एडिटर को बता दीजिए, वो ऐड कर लेंगे कि इतने पेजेस का अध्ययन करने के लिए भी समय चाहिए। तो कहने का आशय यह है कि इन ऑल पॉजिटिविटी सबसे जो अहम पहलू है, अगर सब ये 10 पॉइंट इनके मैं ले लूं तो सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है मनीष सिसोदिया का जजमेंट, जिसमें ये बहुत अहम सोनी का बात कर रहा हूं मैं कि जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए में का एक रास्ता अख्तियार किया था, एक रास्ता दिया था कि ये सेक्शन 45 के होते हुए भी क्योंकि डिले इन ट्रायल है, आप कितने साल बैठा लेंगे क्या किसी व्यक्ति को, इस वजह से उनको बेल दी गई थी। अब सेक्शन 45 का जानना 1 मिनट में बहुत आवश्यक है। पहले ये कहा जाता, सेक्शन 45 में ये लिखा गया है कि तब तक बेल नहीं दी जा सकती जब तक प्राइमा फेसी ये एस्टेब्लिश ना हो जाए कि वो व्यक्ति इस कृत्य में, इस ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये अगर एस्टेब्लिश हो गया तो इसका अर्थ है कि ट्रायल फेस करने की आवश्यकता ही नहीं है, ट्रायल थोड़ी फेस किया जाएगा। तो ये एक और कई पॉइंट आपने भी यहाँ पे गिनवा सर, क्योंकि वक्त की कमी है, मुझे अपने सहयोगी के पास भी जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट तो पहले इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि यहाँ पर बेल एक नियम है और जेल एक अपवाद है। मैं आपके पास आती हूँ नवीन, मैं आपके पास आ रही हूँ, अभी का लेटेस्ट अपडेट आपको क्या मिल रहा है, जल्दी से बताइएगा।
बिल्कुल देखिए, कोई भी जो तैयारी है वो आम आदमी पार्टी की तभी होगी जब अरविंद केजरीवाल का फैसला आ जाए। क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिलेगी और आम आदमी पार्टी उसी हिसाब से प्लानिंग भी कर रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो फिर उनके कार्यक्रम क्या होंगे। क्योंकि सर पर हरियाणा का चुनाव है, जो नॉमिनेशन है वो कल खत्म हो चुके हैं और आज से हरियाणा में एक्चुअली जो प्रचार है वो शुरू होगा। तो आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं उसके बाद उनके हरियाणा में जो कार्यक्रम है वो लगाए जाए, चाहे वो रोड शो हो चाहे वो रैलियां हो। क्योंकि हरियाणा में गठबंधन नहीं हुआ कांग्रेस से आम आदमी पार्टी का और आम आदमी पार्टी ने सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर है। जो पिछले दिनों स्टार कैंपेनर की सूची आई थी उसमें भी अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर था। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल आते हैं उन्हें तुरंत हरियाणा भेजा जाए, वहां पर उनसे चुनावी कैंपेन कराया जाए ताकि जो उम्मीदवार हैं उन्हें एक मोरल बूस्टअप मिले और कहीं ना कहीं जो पब्लिक की सिंपैथी है अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाए। संजीव कौशिक जी, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं चाहूंगी बहुत जल्दी आप कम शब्दों में इस बात को बताइएगा कि अभी दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग बीजेपी के विधायकों की तरफ से उठाई जा रही है। अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो क्या बीजेपी के ये जो मुहिम चलाने की बात हो रही धरी की धरी रह जाएगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के मांग मान ली जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव के लिए वो तब भी तैयार है, आने वाले 6 महीने के बाद वो चुनाव में जाएंगे, 6 महीने पहले चले जाए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कदम कभी नहीं उठाया कि केंद्र सरकार की बात करें तो आम आदमी पार्टी के लिए ये बात बिल्कुल तय है कि यदि आज के बाहर आते हैं तो ये मसला वैसे ही खत्म हो जाता है। अरविंद केजरीवाल आज बाहर आते हैं, उन्हें राहत मिलती है या कोई झटका लगता है? अब ये देखना होगा, वक्त बहुत कम बचा है, बहुत जल्द बड़ा फैसला सामने आने वाला है देश की सर्वोच्च अदालत से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नवीन, आप नजर रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना, एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए इंडिया डेली।